मंगल में कथा सुनाते सुनो जी मंगल जैन पुराण रास जीवन बने। पांडवों का चरित्र, उस चरित्र में पांडु कुमार मार्कंड जंगल में पहुंच गए थे। जंगल में किसने पहुंचाया? राज्य को किसने छुड़वाया? पहले मात्र दुर्योधन की चाल रही है, अब अपनी भी भूल हो गई। भोलापन और सरलता कुटिल जीवों के बीच में भी रहो तो भैया समझ लेना कैसे क्या लोग हुआ करते हैं। युधिष्ठिर जी को जुआ खेलने ले गए, युधिष्ठिर जी कोई 2 के 4 कमाने ले गए थे, युधिष्ठिर जी कोई 2 लगा कर और 4 कौरवों का खरीद लूंगा ये बारे वहां से ले गए। तो जब नहीं गए तो जुआ का कहाँ होगा? बिल्कुल जुआ है तो ही काम एक प्रकार से देखें, और हुआ ही तो उनकी क्या दशा हुई दूसरे नंबर। और फिर उन्होंने प्राश्चित लिया, सारी व्यवस्था समझो तब समझा कर जुआ खेल रहे थे। मैंने जब आप तक कौरवों के पूरा इन्हें भी लगा दिया राज तो इनका राज भी मैं ले लूंगा और दूना हो जाएगा। कई अभिप्राय था, तुम तो लगा करके चाहते हो ना दूना, तो चाहते हो तो जुआ के नहीं हुआ। और अभी एक जुआ का छोटा सा मुझे मोबाइल में बहुत चलने लगा, कंगाल हो गए लोग घर बैठे बैठे बेचारे छोटे छोटे बच्चा कैसे कछु ऐसे के भैया हमें ठीक है निवृत्ति के लिए हमने थोड़ा सा बना रखो है, बेहू रोम में आ गए ऐसी पागलपंती। मतलब ऐसी पागलपंती कि तुम तो एक काम करो भैया जी तुम ही ले जाओ मैं कर दो, तुम लगा दो करती हो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को फंसा है फंस गए पागलपंती में। भैया जब तक आत्मा ग्रहण नहीं करोगे, धर्म ग्रहण नहीं करोगे तो पाप कब आके खड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। हम तो शेयर मार्केट करते हैं, हम भला करते हैं, ऐसे बहुत पागलपंती वाले सब जुआ के छोटे मोटे रूप ध्यान रखिए। हाँ वो लगा दिया और रात दिन वो टेंशन में पड़ा है, जहाँ 4 के 8 8 के 12 12 के 15 हाँ जिनमें लगा है, जिनमें हमारा चैन खत्म हो जाए वे बेसन करना। इसलिए न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो। हम ज्यादा गहराइयों में किसी में गए नहीं हैं, मात्र इतना जानते हैं कि जिनसे अपनी चैन खत्म हो जाए वे सब व्यसन। भैया क्या मैं व्यसन नहीं होता, जा मैं जुआ नहीं होता, जा मैं हम तो इतना जानते हैं तुम्हारी ज्यादा चैन बर्बाद कर दी है और तुम ये चाह रहे हो कि 1 करोड़ के 5 करोड़ मिलेंगे और पता चलो कि वो चले गए फिर तू ना लगा देंगे फिर 8 गुना आ जाएगा। ये क्या है? बोलो क्या कहलाएगा? ये जुआ कहलाएगा। समझ में आया? इसलिए ऐसे कार्य जिनमें और व्यसन होता है ना और एक आ जाता है तो 7 ही हजार में ध्यान रखिए, 1 2 सारे 200 को बुला लिया करता। युधिष्ठिर जी जंगल चले गए, 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास, राज छूट गया। उनने कहा हमारी दुर्दशा नहीं देखोगे, हमारा निकल तो आ दुर्दशा नहीं देखो। मुनिराज मिले, मुनिराज से प्राश्चित लिया, अपनी विशुद्धता को प्राप्त किया है, उसके बाद का प्रकरण आगे बढ़ा। युधिष्ठिर के आज्ञा सो जब वो आवाज आई आकाश से हे अर्जुन तुम्हें यहाँ लाभ मिलने वाला है, तो रुक गए। कहाँ रुक गए थे भैया? सबके मंदिर में। हाँ तो
क्योंकि यहाँ कह रहे हैं यहाँ लाभ मिलने वाला है, यहाँ कमाया जाता है, बाहर में कमाया जाता है। अबे तुमने कमा लो ना जितनो तो तुम्हारे खूब काम में आने वाला है, साल भर देखो खाओगे, देखो पुण्य और देगी की शुद्धि 10 लक्षण की। हाँ ये यहाँ कमाने का स्थान है। अर्जुन वहीं रुक जाते हैं और उसी समय एक भील का वेशधारी विद्याधर आता है और आते ही अर्जुन के निकट आया है, अरे इस स्थान पे कैसे खड़े हो? तो ऐसे ही अर्जुन ने उसको छेड़ा और उसने अर्जुन से कहा और फिर उनका आपस में युद्ध होने लगा। ये क्या समझता है तू होगा किसी का, मुझे पराजय करके बता। तो अर्जुन के साथ में युद्ध शुरू हुआ बाणों का। पहले बाण चलते हैं, बाणों में जब वो पराजय विजयी नहीं हो पाते हैं, ऐसा लिखा, तब मल्लयुद्ध किया। कौन ने? अर्जुन ने। भीम जी जैसा किया है। हाँ, पहली बार अर्जुन को अपने बढ़ा के आ रही थी, तो भीम मल्लयुद्ध कर रहे थे। तो मल्लयुद्ध किया, विद्याधर को उठा लिया और घुमाया और घुमा करके रख दिया। हम अहिंसक है, मारेंगे समझ यार क्या तू विदा प्रयोजन का वर्णन चाहता है। चरणों में गिर गया और गिर करके मूल वेश में आ गया। सुंदर सा विद्याधर बोले, मुझे भविष्यवाणी दी थी रत्नपुर के राज्य को जो मेरे पिता बहुत दुखी हैं, उसको देने वाला वही होगा जो उस स्थान पर होगा, और अर्जुन नाम होगा, पांडवों में होगा। तुम अर्जुन होना? बोले हाँ। वह समझो कि अब तुम हमारे देशी हो। विद्याधर अपने देश की ओर उनको ले जाता है। पील वेशधारी विद्याधर को अर्जुन करे परार, जो नाना वेशधारी राज को ज्ञानी करे परार। कैसे करता है? कोई भी ये तो यार सबका भी रूप बना के जाता तो यार उसको परास्त कर देता है, अपने में नहीं मिलाता। तो भाई द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प का भी भेष बना के आता है, तब विज्ञान के दायरे में नहीं। जो नाना वेशधारी राज को ज्ञानी करे परार, मूल वेश में या प्रणाम कर रत्नों पर ले जाते हैं, पांडवों की मंडल में वहां जाकर के अर्जुन का खूब स्वागत हुआ है। और उसके बाद में उनके जो पिता दूसरे राजा ने बंदी बनाकर रखे थे, अर्जुन के साथ में जाकर के उस राजा पर चढ़ाई की है और उस विद्याधर राजा को, ये कौन थे? विद्याधर थे, और विद्याधरों को विजयी करिए किसने? अर्जुन ने। समझ में आया? क्योंकि अर्जुन के पास ज्ञान की विद्या थी, धर्म विद्या थी। ये धर्म की विद्या ऐसी है जो सबको पराजय कर दे, और विजयी होकर के उनके साथ संबंध बिठाकर विशाल राज्य के राजा उनका सेवक हो जाता है। और एक नहीं, 2-2 सेवक। कौन कौन? ये तो हुए ही, और जिसका परास्त किया वो भी सेवक हुआ। पुनः वो विद्याधर उनके लिए कहाँ ले आता है? चित्रांगद आदि। फिर एक कुमार हमारे स्थान पर चलो, क्योंकि आप ही हमारे कुमारों को शिक्षा देने वाले होंगे। तब आगे जाकर के चित्रांगद आदि सतके राजकुमारों को विद्या दीनी। वहां रह करके कुछ दिन रहे, 5 वर्ष रहे। कितने वर्ष? वहां पर चित्रांगद आदि 100 राजकुमार। कितने थे उनके? 100 ही राजकुमारों को अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई, गुरु पर।
हाँ, और धनुर्विद्या सिखाती हुई कोई सोनों को ही पारंगत कर दी। ज्यों श्री गुरु वेद विज्ञान की मंगल विद्या दी, 5 बरस शिष्य सहित भ्राताओं से आकर मिलते हैं, 5 पांडवों की मंगल में बोल लिया करो, थक जाते तो हमें आराम मिलता है। हाँ, अगर कोई नहीं बैठा तो सबके लिए अकेला होगा तो सब से लेकर बोलते क्या होता है कि जैसे ही भैया जो लेट आए उनके लिए थोड़ी सी कथा बता रहे हैं। वहाँ गए, विद्याधर को हराया, रत्नपुर पहुँचे हैं, रत्नपुर जाकर के 500 शिष्यों को विद्या सिखा रहे हैं और 5 वर्ष रह करके, कितने वर्ष रहे हैं? 5 वर्ष रह करके उनको विद्या में पारंगत किया है और ये ऐसे सीख गए कि बहुत सुंदर तरीका। अर्जुन भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो 100 शिष्यों और अनेक राजाओं सहित जय जयकार लगाते हुए गाएं भाइयों के पास में आ गए। हाँ, 5 वर्ष 12 में कितने निकल गए? 5 निकल गए। कितने रह गए? 7 रह गए। 7 और काटना है। ज्ञानी समय सारे के साथ सदा प्रसन्न रहे, कोई समय उनको अरे भाई काटना नहीं, अरे बड़े बेजामी है भाई प्रसन्न रहे। विपत्ति भी आती है वे उस संपत्ति में बदलते, जब समय सारे साथ में हो तो आनंद बरसते हैं, वे जंगल में मंगल करते हैं। कोई भोजन नहीं देता है, वे अडारी को जाति को उपवास कर देते हैं। ओ समय सार तो मौन रूपम समय सार उपवास रूपम है। समय सार की साधना के दिन है जो लक्षण। समय सार का है शुद्धात्मा, कर्म कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे। जो शुद्धात्मा है वो समय सार है। शुद्धात्मा को दिखाने वाला भगवान कुंद कुंद ने जो महादेवता हमें दिया है, पंचम काल का देव, जो हमारे लिए विरह पड़ा था, तो वे देव के दर्शन करने का इंसान था। और वहां से आकर के पंचम काल में जब भगवान का विरह था तो कुंद कुंदाचार्य महाराज को वह विरह खटका और वे भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ गए थे? विदेह गए। और विदेह से हम भरतवासियों के लिए भगवान ले आए, अपन को दर्शन करावे के लिए ले आए। जैसे वह क्षेत्र का एक मूर्ति भैया हमें दे दो, अपने गांव में छोटा सा मंदिर है वहां विराजमान कर लेंगे। तो भगवान के पास गए और खाली हाथ नहीं आए, वहां से भगवान ले आए। उस भगवान का नाम है भगवान समय सा, ग्रंथादिगा समय सा। और जो भरत का भगवान है, जिसने इस भरत क्षेत्र में अध्यात्म की वर्षा करके अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश दिया। तो ज्ञानी जहाँ भी रहता है, आनंद में रहता है। 5 वर्ष उनके निकले हैं और अर्जुन जी को तो वहाँ अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। और इधर ये क्या कर रहे थे कि कर रहे थे अपनी साधना आराधना तत्व चिंतन। अब
घटना दुर्घटना घटे तो प्राण में आए, और आत्मा की ध्यान कौन वर्णन करे? समझ में आया? अब अगर इनके संग का जो घटना घटती, तुम्हें तो कथा सुनना है ना, तो पुराण में तो बाहर की घटनाओं का वर्णन होता है संकेत भाई। तो अंदर अंदर की घटनाओं का, अंदर जो घटित हो रहा है आनंद में, उसका थोड़ी वर्णन होगा। ये वर्णन आ जाएगा कि ये बीमार है, वो बीमारी के काल में वेद विज्ञान भी कैसे कर लेते हैं। ये आ जाएगा ये इनका पुत्र का मरण हो गया था, और मरण के काल मरण जैसा पड़ा था, मरण के काल में भी कैसी भक्ति कर रहे थे, तो चमत्कार हो गया तो पता चल गया, और नहीं पता ना होता तो पता क्या चलता? बोलो भाई चमत्कार हुआ तो वो कथा से प्रसिद्धि हो गई। कौन की हुई है? धनंजय। धनंजय क्या होता है? अब इधर प्रातः युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसे 100 शिष्य, और शिष्य अर्थात गुरु को प्राण अर्पण कर। अभी तक राजा मिले थे, अब शिष्य मिल गए, और 100 शिष्य, और 100 शिष्य के 100 राज। जब राजा तिलक करेगा तो कितने करेगा? हाँ, अनेक राज। ये तो आगे जाके बहुत को करेंगे। बहुत पसंद हुए। तब क्या होता है? बलशाली राजकुमार नाना देश के भये शिष्य, एक ही देश के नहीं लोग क्या थे वे? इकट्ठे भरे थे सब देश के राजकुमार। लो अफसोस वो करता था दुष्टता के काम। कौन? दुर्योधन। और दुष्टता इष्टता में बदल जाया करती थी। जब इष्ट रहेंगे परमेष्टि भगवान, तो कोई दुष्ट हमारे साथ दुष्टता नहीं हुआ। बस परमेष्टि को तुम नहीं भूलना। परमेष्टि को न भुलाना प्रभु, परमेष्टि को न भुलाना। जब 100 राजाओं के राजकुमार शिष्य भाई आदि समझ लो कितने राज बन गए अपने 100। बढ़िया। और ऐसा जानकर बहुत प्रसन्न हुए प्रसन्न दुष्ट आदि प्राता शक्ति मिली विशेष। दुर्योधन मारे ने सेना सहित आता दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। दुर्योधन ने गुप्तचरों को भेजा, ये तो देख क्या हुई जंगल में कर है। ये बहुत वैसे हैं, मैं इन्हें जंगल और मरघटन में पहुंचाता हूँ, ये राज और रानी ले लेके आते हैं। बहुत परेशान हो चुका है इससे। मैं तो सोच रहा हूँ कि बरबरा जाएंगे। तब कहा सुनो महाराज, बहुत खराब कार्य हो चुका है। बोले क्या? कि उस अर्जुन का पता चला है कि उसके 100 शिष्य हो गए, और एक अनेक विद्याधर राजा उनके सेवक हो गए। अब और वे अजय हो गए, यानी अब उनको जीतना। हम भूमि को चली और उनके सहायक विद्याधर अर्थात क्या? आकाश से बाणों की वर्षा कर डाले। हाँ, बिना देखे पूरा का पूरा गुप्त हो जाए और बाण चलाने लगे। जिनको लोग राक्षस कल्पना करते हुए विद्याधर ही होते, मनो अदृश्य होकर बाण चलते हैं, तो विद्या का वन होता है। एक बाण चले और पूरी सेना मूर्छित हो जाए। हाँ, ये होती विद्या और विद्याधरों की। पूरी सेना मूर्छित हो जाए, मारना चाहे तो मार दो। हाँ, ये विद्याधरों का कार्य होता। तो घबरा कर बोले यार ऐसे काम नहीं करने वाला। एक काम करो, सेना तैयार करो और धोखे से जाकर के आक्रमण करते हैं। इनके ऊपर 5 पांडवों के ऊपर, वहाँ कोई सेना भी नहीं है। रात्रि होगी और पूरी सेना से अर्जुन, वो दुर्योधन अपनी विशाल सेना लेकर के पांडवों को मारने के लिए
चल देता है। यहाँ तो कोई तैयारी थी नहीं, लेकिन कभी तैयार था, पांडवों के पास तैयार था अपना धर्म, जो धर्म आराधना में रहा करता है। धर्म के रहते हुए बाह्य व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं, बस तुझे अपने सुख और शांति को बसाने के लिए धर्म को बसा, और धर्म के लिए बाह्य व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है, भावों को व्यवस्थित कर दिनाज्ञा में लगाने की जरूरत है। क्या? अपने भावों को व्यवस्थित करके, यानी इधर उधर से उपयोग हटा करके अब लगाओ भैया, गर्मी सर्दी में मुझे ना हमारा कार्य तो हो रहा, अब आपका हो रहा है कि नहीं? भावों को व्यवस्थित करके दिनाज्ञा में लगाने की जरूरत है। इसलिए क्या किया है, वे तो अपनी दिनाज्ञा में धर्म आराधना में लगे थे, इधर उसने चढ़ाई कर दी थी, किसने? दुर्योधन ने, और निकट ही आ गया, दुर्योधन निकट ही आ गया था। उसी समय नारद जी निकल गए थे। नारद जी का डाविडैया पांडव हो रहा है, नारद जी के पुराण सुना। उनने कहा ये कहाँ जा रहा है? ओ, ये तो धोखे से मारने जा रहा है। किनको? पांडवों को मारने जा रहा है। और इसने तो बड़े बड़े अस्त्र रख लिए, और पांडव बिना शस्त्र विहीन अपने वहां बैठे हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं हुई, तो वो तभी निकट ही आ गया। तो उन्होंने क्या किया, बोले इनको बाद में सूचना देता हूँ, और जा करके तत्काल चित्रांगद आदि 100 राजकुमारों को सूचना दी, आज गुरु दक्षिणा को देना का। और उन्हें नर्तन से मांग रहे थे ना गुरु दक्षिणा, हमारा चित्त अच्छा हो जाएगा। और क्या एक वस्तु कर है, तुमने विद्या प्राप्त कर ली और योग हो गए, इससे बड़ी हमारी कोई दक्षिणा नहीं। ये बसो प्रसन्न रहो। दक्षिणा यही है कि इस अस्त्र को कभी अन्याय के लिए नहीं उठाना, पापों के लिए नहीं उठाना, हमेशा धर्म की रक्षा करना, बस इतना। और मेरा कोई भाव नहीं है। हम युद्ध लड़ेंगे और आगे जाएगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम जरूर आना, ये कहने की जरूरत नहीं हुआ करती है। कभी तुम्हारी आवश्यकता होगी तो हम तुम्हें बुलाएंगे, हमने काम तुम्हें समझ में आए ते करना। हमने तो ये कहा है कि ज्ञान ये विद्या प्राप्त की, इसका दुरुपयोग नहीं करना, बस ये हमारी इच्छा। अब ऐसी निष्प्रयता रखने वाले गुरु के प्रति तत्काल तो कुछ ना कुछ देने का, भेंट देने का भाव आता है, तो तत्काल भेंट देने का अवसर मिलेगा। तो नारद जी की खूब प्रशंसा करी के, नारद जी तुमने तो बहुत अच्छी हमारे लिए काम बता रहा। हम सोच रहे थे कि उनको खाली याद बधाई किया है, और पा करके नारद से पा सूचना पा चित्रांगद आदि कुमार आते हैं। 100 कुमार आए और परांत कर दुर्योधन को टिक नहीं पाया। दुर्योधन उसको जी कहाँ से आ गया, जी कहाँ से आ गया, जी कौन खड़े हो गया, ये हमारी सीमा में चला किधर जा रहा है? मैं पांडवों को से लड़ने जा रहा हूँ, पांडव हमारी सीमा में। और सुनो, पांडु पुत्र अर्जुन हमारे गुरु हैं, ये हमारी सीमा है, इसमें आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। इतना ही कहा है, गुरु वाली बात नहीं। अभी गुरु तो बालों को पता चलेगा कि गुरु का संबंध। फिर बच्चों तो मट जाओ। कौन थे वो? राजकुमार ही गए थे, राजाओं को जाने
की परीक्षा करेंगे हमने क्या सीखे। लेकिन वो जब लड़े तो दुर्योधन परास्त। क्योंकि क्या होता है परास्त वास्तव में दुर्योधन कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं था कि उठा के पटक दे। ये वो भी बड़े बलशाली थे, बहुत विशाल बल था, बड़े बड़े राजाओं को वश में कर सके ऐसा था। जैसी कल्पना करते बन वैसा नहीं था दुर्योधन। मामा बेचारे कुछ भला ही नहीं हो, धक्का दे दे तो गिर जाता हो कोई, ये ऐसा नहीं था। लेकिन दुर्योधन को परास्त करने वाला था उसका पाप का फल। समझ में आया? दुर्योधन में भी भीम जैसा खूब बल था, अर्जुन जैसी कलाएं बहुत सी थी, लेकिन सारी कला चली जाती है जब पाप आता है। रावण त्रिखंड अधिपति था, इतनी सेना थी, इतना सब कुछ था, लेकिन एक पाप ने पूरा का पूरा भ्रष्ट कर दिया। कोई बल था, एक भूमि गोचरी और एक बिना अस्त्र वाले श्री राम और लक्ष्मण जी, उनको जीत रहे हैं। विद्याधरों को तो उनका ही हो गई थी महाराज अब छोड़ दो विकल्प, त्रिखंड अधिपति, बस हो गया परास्त। बांध करके ले गए किसको? चल दुष्ट, हम तुझे मृत्यु नहीं दे रहे, मृत्यु विचार करके देंगे हमारे महाराज के पास। और पहुंच गए, लेकर के चल दिया। उस सेना में खलबली मच गई कि महाराज को पकड़ लिया गया और मृत्यु दंड की सोच रहे हैं वो लोग। और पहुंच करके सेना परास्त होकर सेनापति आदि कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंचे हैं, देखो भाई वहाँ को शिक्षा दी है, स्वयं के परिणाम का फल स्वयं ही पाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुरोधी मंगल में पुराण आसे जीवन। तू को मारना चाहे मारक थान में खुद ही आ गए, जैसा किया परिणाम देखो वैसा फल पा गए। भले से भला बुरे से बुरा श्री गुरु कहते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल में पुराण आसे जीवन बने। जो भला वो करता उसका भला होगा, और जो बुरा करेगा उसका बुरा होगा। संबित भैया मानना किसको चाह रहे थे? पांडवों को मारा कौन गया? हाँ, और स्वयं ही मारने के स्थान पर पहुंच गए, मारा कितना अपमान पांडवों का करना चाहता और अपमान को रुकता हुआ और लेकर के नगर में जगह बंदी बनाकर हस्तिनापुर के राजा जी राज पधार रहे हैं। जब अर्जुन आया तब तो ये बंदी बना हुआ, राजाओं ने देखा, अरे ये दुर्योधन बोले अरे बाहर तो जा रहा था पांडव, और अब उनको तो पता ही नहीं चला पांच पांडवों को कि क्यों आ रहा था, क्या आ रहा था। तब सूचना मिल गई अपना को कि दुर्योधन को कुछ राजकुमारों ने, चित्रंगद आदि राजकुमारों ने परास्त कर लिया है और बंदी बना करके ले गए। इसी कारण से कहीं चढ़ाई कर रहा था, क्या कर रहा था, तो फिर क्या होता है? भीमसेन कहे, भीमसेन क्या बोले? निज परिणामों का ही फल मिला। सही कह रहे हैं, देशक का कह रहे हैं, ये तो पर भी कह रहे हैं। काय का सुनी हस्तिनापुर हुआ, ये दुष्ट को लगा। दुष्ट क्या सोचने लगे? परिणाम सुनी गुरु हो गए, वो पढ़ मिला ठीक है भीमसेन, लेकिन आज हस्तिनापुर बिना राजा का हो गया, कोई नहीं रहा वहां। ऐसे पापियों से सुना होना यही योग्य लगते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल में पुराण आसे
बड़े बाप को बुला लो, नचने वाले गाने वाले अच्छे वाले कलाकार, तो माओ जी घर जा रहे हैं, वो भी करेंगे, तुमका उनका कौन आएगा, वो उनका नाच चलेगा, बढ़िया वो चलेगा, भले वो भजन भी तुम्हारे धुन में काटेगा और उसके साथ बहुत वो रहते नचने वाले, तुम कहोगे ये ऐसे पापियन से तो हम आओ सुनो ही बढ़िया है। समझ गए? ये थोड़ी है तो कोई प्रवेश करा दे और कुछ भी कर दे, तो वहाँ पर बहुत सुनो लगाता है, अच्छू जाम में है ही नहीं भैया, जो है सो है, एक काम करो, वो गाड़ी जाते है कचड़े की, फालतू से 5-7 कमरा दवाई खाली रह रहे थे, बुराई भी लगते कई सामान बवा दवाई करे है रहिए, बोले क्या करे होते हैं, तो जाओ तो एक काम करो, वो कचड़े वाली गाड़ी जा दे ना, उसको रोजाना वाल डरवा दिया करो, भरे भरे तो लगे कमरा, कचड़े गाड़ी करो, ये नहीं पावन से पापन सब न वो करो, पापी अंग से तो कुसंग से अकेले रहना वाला है, ऐसा था, अकेले बैठ जाना, अभी जा करके तुम बैठ कर दो ये कर दो सिद्धा, अरे ना भाई हम तो अकेले स्वाध्याय कर लगे बढ़िया, कुसंग से अकेलापन बना है, तो क्या होता है, बोले ऐसे पापियन से तो सूनी बढ़िया, युधिष्ठिर से बोले सूनी कहाँ है, युधिष्ठिर बोले देखो भाई अपन तो वचनबद्ध है, 12 वर्ष तो एक अज्ञात, जब तक ये पूरा नहीं होगा हम तो अपना को जाएंगे, अब चाहे वो दुर्योधन का प्राण भी चला जाए, कुछ भी होता रहे, पर हम क्षत्रिय हैं, हमने वचन, ठीक है भैया अपना को सब चलेगा, अपन रक्षा करेंगे, आप विकल्प करते हो, ऐसे पापियों से तो सुनी। तभी इधर युधिष्ठिर की पत्नी को, दुर्योधन की पत्नी को पता चला तो बड़ी दुखी हुई और जा करके पिता में विष्णु के चरणन में गिर गया, पिता मैं वैधव्य दशा को प्राप्त होने वाली हूँ, तो मृत्यु दंड दे दिया हूँ, पुत्री योग्य तो नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने जो किया है वो भी योग्य नहीं। मुझे पता चला कि दुर्योधन पांडवों को मारने जा रहा, ये कहाँ का उचित था, अब जैसा परिणाम किया वैसा फल मिला है, मुझे तो कुछ पता है नहीं है, और मैं हर एक जगह जाकर के पांडवों को आज्ञा दूं, ये मेरा कार्य नहीं है और मैं इस पाप कार्य में शामिल न होऊंगा। तुम जाओ और युधिष्ठिर के पास जाओ और युधिष्ठिर से कहो, उनको जो उचित लगेगा वह करेंगे। तब इधर तो कोई दुर्योधन युधिष्ठिर कह ही रहे थे कि भैया कुछ हो जाता ठीक है, अपना को सुनी हो गई। तभी दुर्योधन की पत्नी युधिष्ठिर से आकर अर्घ करे, तब नेता मैं वैधव्य दशा को प्राप्त, मैं क्या करूं, तो भीगे हृदय वाले बोलते पुत्री तू चिंता नहीं, अरे जैसे द्रौपदी जैसे ऐसे कोई बात नहीं, अर्जुन दुर्योधन मेरा छोटा भाई है और इस समय मुझे पता चल गया कि वो यहीं आ रहा, हमसे ही मिलने आ रहा, किससे, हाँ वो जो चित्रांगदारी ने कह दी ये सब पता चल गया, कोई बात नहीं। अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ, चित्रांगदारी तुम्हारे शिष्य हैं, उन्हें आज्ञा दो और दुर्योधन को छोड़ो, और उनको विदाई कर दी और जा करके अर्जुन गए। अर्जुन को ने छुड़वाने की आज्ञा दी, शर्त सहित छुड़वाओ उसको, वो तो चली गई। जब उसने हमारे साथ कोई शर्त रखी है तो हम भी शर्त रख कर कुछ ना कुछ बोले, प्रजुआ खेलना चाहते कार्य करना चाहिए, शर्त नहीं समझता। एक और क्रोध करेगा, दूसरी ओर क्षमा करेंगे, क्षमा
क्षमा के लिए शर्त मत रखना। क्षमाओं के लिए, विनय के लिए, इनके लिए शर्तें नहीं होती हैं। क्षमा तो निष्प्रय भाव से किया जाता है कि क्षमा मांगते समय भी शर्त रखोगे। क्या शर्त रखोगे? तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्षमा तो निष्प्रय भाव से करी जाती है। शर्त सहित छुड़वाओ उसको अर्ज करते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण व्यास जी। अर्जुन ने कहा, भीमसेन बोले वैसे सलाह तो सही है, एक ही चीज शर्त उसके साथ रख दो, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, पकड़ा जाएगा तो वनवास है। उसके बाद आज दे दो उनको। बोले हंसी मजाक का समय नहीं। बोले हंसी मजाक क्या बात करते हो? दिवाली शर्त में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो 12 साल वही बराबर है, बस सके रहेंगे भैया। बढ़िया खूब बुकेता तक मनोरंजन करेंगे, खेलेंगे तो अपन भी सके फिर हो जाएंगे, वही खेला करेंगे। तो बोले देखो अर्जुन, भीमसेन, ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। वो ऐसा ना हो मृत्यु दंड हो जाए, यहाँ पर वो हो जाए तुम तत्काल अर्जुन से कहा तुम जाओ, निकलो, की बात नहीं। अब यदि हम धर्म के साथ में, धर्म हमारा रक्षक है, जो होते होगा, हमें किसी को दंड नहीं देना, हमें तो हमेशा उत्तम व्यवहार रखना है। वो स्वयं अपने परिणाम का दंड खुद ही भोगेगा। हम क्या जा रहे दंड देने वाले? हम कौन है? कर्म किसी को क्षमा नहीं करता है। उससे बोले भैया जी बताओ, यशोधर महाराज जी, अब कौन से नहीं महाराज यशोधर, जो राजा सैनिक ने गले में रंच मात्र भी विकल्प नहीं किया क्षमा, और उससे प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी कर्म ने क्षमा किया, साधवा बन गया था। सम्यक दर्शन के बाद में भी पहला नरक जाना पड़ा। हमेशा शिक्षा से कह रहा है, वो व्यवस्था अलग अलग कहेगी कि वहां जाके भी क्या करने चाहिए, वो व्यवस्था अलग है, लेकिन संकेत हो गया। और आगे क्या होगा भैया, संजय भैया? अब आगे जब 24 आने वाली है महापद में, तो अभी तो बड़े आराम से खूब गाते हो, खूब प्रभु सर्वार्थ सिद्धि से आए, माता मरु देवी को सपने दिखाए। पुराना भजन है, बड़े लोग पढ़ते हैं। भगवान आदिनाथ कहाँ से आए थे? अब पहले महापद्म कहाँ से आ रहा है? बोलो, यहाँ गाने बजाना और शुरू हो जाएगा, और भगवान कहाँ है? नरक में। समझो 6 महीना पहले ही यदि वह चक्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कहाँ रहे? बोलो, इसलिए पंडित जी कहते कहाँ से आए हो मत सोचो, कहाँ जाना है। हाँ, कहाँ से आना है इसकी, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं इसकी चिंता मत करो, कहाँ जाना है इस। और अगर अपन कहने लगे कर्मों से, अरे कर्मों अच्छी बात नहीं है, अब ये तीर्थंकर बनेंगे और ये नरक से आएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी व्यवस्था बदलो। कि हम जानते ही नहीं है कुछ, कहाँ से यहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, हम तो जड़ है। और जाने बांध लिया, चाहे वो तीर्थंकर का भी द्रव्य क्यों ना हो, कोई हो, हम नहीं जानते तीर्थंकर है, कामदेव है, रंग है, वो है, हम नहीं जानते। जैसे तुम्हारी मशीनें होती है ना, जैसे मशीनें हुआ करती है तुम्हारी, एक अमेरिका का किसी ने उदाहरण बताया था भैया, रोड होते क्या होते, हाँ, तो आजकल क्या कमाने कितनी पड़ी, कछु नहीं पड़ा, बच्चों को संस्कार भी नहीं देते, तो पति और पत्नी दोनों के दोनों। अब जो भारत में दशा हो गई, तो अमेरिका की बात करते हैं, दोनों सर्विस, और माता पिता का तो पहले न्याय करते हैं, वहाँ तो वहाँ के दोनों अकेले रहने मुश्किल हो जाता है, तो दोनों वहाँ रह रहे और क्या करते थे, बच्चों को छोड़ जाते थे रिमोट के बदले।
हाँ, रोबोट जो होता है उसको मशीन बन जाता, वो खिलाता रहता था, संभालता था, सब कुछ करता था, बहुत प्रकार के, तो लोग समझाते हो। और उसको ऐसी चाबी भर के जाते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ पाए और अंदर के बच्चे बाहर ना जा पाए। तो उसकी व्यवस्था थी क्या, कोई भी बाहर का एक भी व्यक्ति अंदर बच्चों तक या महल तक नहीं आ पाता, और बच्चे बाहर जाते थे तो उसको ले जाता था अंदर कर करके, वो पकड़ के अगर जाना हो तो फेंक देता था, उसे क्या जाने नहीं देता था। तो ये बाहर नहीं जा पाते थे और बाहर का कोई अंदर नहीं आ पाता। एक दिन आग लग गई, आग लग गई। अब आग लगी तो लोग दौड़े सहायता करने के लिए, तो अंदर नहीं जा पाओ। अब आग लग गई अब तो भैया, और बच्चे बाहर भगने की सोची, उठा उठा के फेंक दो। क्यों, मैं तो जड़ हूं, मैं नहीं जानता। अब रोबोट को फांसी मिलेगी कि नहीं, और वो आकर के कितना वायुवाद लगा के बोलो, जैसे उसमें चाबी भरी है और वो वैसा ही काम कर रहा है, ऐसी तुम्हारी हृदय की चाबी इनमें भरी है तो मेरी हमारा वैसा काम कर रहा है। जैसे रोबोट पर आपको गुस्सा नहीं आएगी बिल्कुल भी, हमारी हृदय की चाबी आप में भरी है, हमारी हृदय की चाबी आप में भरी है, वो जो कर्म का होता है वो हम हमारे साथ, इसलिए हम उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, चाबी तो हमने ही भरी थी, हमने पहले अकल काज लगाई कि आग लग जाए तो क्या होगा। ऐसे ही ज्ञानी को कभी क्षोभ नहीं हुआ करता है, ज्ञानी भी सोचता है चाबी तो हमने। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही वहां पहुंचे अर्जुन, और अर्जुन जैसे ही गए गए अर्जुन चित्रांगद आदि बोले 13 वर्ष रखे जेल के मान, और वन सेवक स्नापुर को संभालेंगे सुखदाई। बड़े भैया कहते हैं ना, चिंता ना करें, सेवक बन के स्नापुर संभालेंगे, स्नापुर का कुछ नहीं होगा। 13 वर्ष काय में रखेंगे, जेल में रखेंगे। यदि पुनः ये वनवास देता है तो बढ़ा देंगे, अभी 13 वर्ष का देंगे। हाँ, अगर पुनः आपको वनवास होगा तो फिर 13 वर्ष को बढ़ा, अपने आप करते रहे। बोलो, भी तो न्याय की बात कर रहे थे, बोलो है की आज्ञा धर्मानुकूल है, हम तो लगते हैं 5 पांडवों की सुनो जी मंगल जय पुराण। बहुत दुखी बन तुम्हारे भैया, हमें समझ में नहीं आया। हाँ, हमारी सब मेहनत बराबर कर देते हो। बोले देखो बच्चों, भैया की आज्ञा हमेशा धर्म के अनुकूल रहा, तो हमारी बात मान। तो बोले ठीक ले जाओ, लेकिन ऐसे ऊंचे आकाश से बांधो सोचे कि अर्जुन जमीन पे तो विद्याधर, ऊपर एक दूनी चोनी और बैटरी बना करके और अधर में बांध दिया विद्या के ऊपर को बना करके। अब बोले ले जाओ, ना तो आप चढ़वे के लिए कुछ ना कुछ, बोले निकाल के ले जाओ, ले जाओ। वे जान रहे हैं दुर्योधन के मुझे छुड़ाने हैं। तब अर्जुन कैसे दुर्योधन को छुड़ाएंगे और किस प्रकार से दुर्योधन युधिष्ठिर के पास जाएगा, तो अब तो शर्म आ गई ना। और फिर अपकारी का ज्ञानी उपकार करते हैं और मुंह ऐसे होते हैं उपकारी का अपकार करना चाहते हैं। पांडवों ने मेरा अपमान, पांडवों ने अपमान कर, तब वो मारने की कात्यायनी विद्या तैयार करवाएगा। वो सारा प्रसंग अगले समय पर बातेंगे। अभी का समय हो गया, कैसे लेके जाएंगे, क्या होगा, इस विद्या की बेटा में पड़ेगा। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुना।